हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बार पटवारी में एक पोस्ट ज़रूर लेना है आप सबको। तो एक सब्जेक्ट इस बार जो पटवारी में नया ऐड हुआ है, कौन सा, सामान्य प्रबंधन। इस सब्जेक्ट को लेके स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको जो है सामान्य प्रबंधन खुद ही पढ़ाऊँगा और डेली एक एक लेक्चर रहा करेगा। डेली सामान्य प्रबंधन को आपको एक लेक्चर मिलेगा। तो जितने भी सामान्य प्रबंधन के लगभग 15 टॉपिक हैं, लगभग 15 टॉपिक, उसके अंदर कुछ सब टॉपिक भी हैं। हम 20 से 25 दिन में सामान्य प्रबंधन लगभग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे प्रबंधन के बारे में कि प्रबंधन होता क्या है, कैसे किया जाता है, इसकी प्रगति कैसी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रबंधन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंधन एक परिचय। क्या पहला टॉपिक है प्रबंधन एक परिचय। पहला टॉपिक क्या है, प्रबंधन एक परिचय। आज हम प्रबंधन के बारे में जानते हैं कि ये प्रबंधन होता क्या है। ठीक है, तो जो प्रबंधन का अर्थ है, जो जनरली हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रबंधन होता क्या है। प्रबंधन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। किसी कॉलेज का प्रबंधन अलग, किसी शादी का प्रबंधन अलग, किसी कॉलेज का प्रबंधन अलग, किसी राजनीति का प्रबंधन अलग, किसी समाज का प्रबंधन अलग। तो प्रबंधन की अलग अलग प्रकार से हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। जो प्रबंधन को हम परिभाषित करते हैं, तो प्रबंधन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रबंधन है वो क्या है, लोगों से कार्य करवाने की कला ही क्या है, प्रबंधन है। क्या समझा आपने कि मान लीजिए आप हैं, तो आप मान लीजिए किसी शादी पार्टी या किसी कॉलेज या किसी संस्था का कार्य करवा रहे हैं, किसी दूसरे लोगों से कार्य करवा रहे हैं। आप काम करवा रहे हैं और लोगों को क्या कर दिया, काम बांट दिया कि तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम और तुम्हारा ये काम। सभी लोगों को अलग अलग कार्यों को बांट दिया। इसका तो हमने क्या समझा, हमने क्या जाना कि लोगों से कार्य करवाने की कला ही क्या है, प्रबंधन है। ठीक है, क्या लोगों से कार्य करवाने की कला ही क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन कला तो है ही, लेकिन जो प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। कार्य करवाने की कला तो है ही है, लेकिन साथ में क्या है, विज्ञान भी है। क्योंकि विज्ञान के अंदर क्या क्या आएंगे, विज्ञान के अंदर अपने सिद्धांत आएंगे, कुछ रूल आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप दोनों में टिक करिएगा कि कला भी है और विज्ञान भी है। इसका जो प्रबंधन है, इसका जो उद्देश्य है, प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, प्रबंधन का उद्देश्य है लक्ष्यों की प्राप्ति। क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, तो प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, प्रबंधन का उद्देश्य है लक्ष्यों की प्राप्ति। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसका प्रबंधन कर रहे हैं, तो उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति, कि हमको जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफल हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे हम पटवारी बनना चाहते हैं, तो हम अलग अलग प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं ना। ठीक है, कि हमारा उद्देश्य लेकिन क्या है कि हम पटवारी बन जाए, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति। अब चलिए देख लेते हैं कि अलग अलग लोगों ने प्रबंधन को अलग प्रकार से परिभाषित कर लिया है, जिनमें से हम कुछ लोगों की परिभाषा को समझ लेते हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। चलिए जान लेते हैं। अब जो है कि जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है, तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेम्स, एक जेम्स विद्वान है, जेम्स नाम के
उनके अनुसार जो परिभाषा दी गई है, उन्हें बोला प्रबंधन है, प्रबंधन मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित करना। प्रबंधन क्या है? उनके अनुसार प्रबंधन जो है विशिष्ट उद्देश्यों की विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्रयत्नों को नियोजित, ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नियोजित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य है। ठीक है, तो प्रबंधन क्या बोला उन्होंने कि प्रबंधन मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य है। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं। हेनरी फ्योल नामक विद्वान ने क्या बोला? हेनरी फ्योल नामक विद्वान ने बोला प्रबंध से है पूर्वानुमान लगाना। ये सब वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव देगा ना तो यही वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित करना ये किस विद्वान के द्वारा दिया गया? तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? जेम्स नामक विद्वान ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, जैसे दूसरा है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने क्या बोला? प्रबंधन सियासत है पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण स्थापित करना। क्या देखा हमने हेनरी फ्योल के अनुसार कि प्रबंधन सियासत है पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण स्थापित करना। ठीक, इसने बोला हेनरी फ्योल नामक विद्वान ने। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। हेराल्ड कुटज के अनुसार, हेराल्ड कुटज नामक विद्वान ने कहा कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने, प्रबंध में एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने, बनाए रखने की प्रक्रिया है। प्रबंध एक पर्यावरण तैयार करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं और तथा चुनिंदा लक्ष्यों को पूरा करते हैं। प्रबंधन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है अपना? कि लक्ष्यों की प्राप्ति करना। ठीक है, उसके अनुसार जो वर्ड आते हैं जैसे समन्वित करना, इसके बाद पूर्वानुमान करना, नियंत्रण करना, ये सभी नियोजित करना, ये सभी वर्ड इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषाओं को है उनके बारे में जाना। अब हम समझ लेते हैं प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन सा? प्रबंधन के स्तर। तो प्रबंधन के कितने स्तर हैं? प्रबंधन के 3 स्तर। कौन कौन से? उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और तीसरा कौन सा है? निम्न स्तरीय प्रबंध। मान लीजिए, हमको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए किसी कोचिंग जो डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर जो संचालित करता है उसका, जैसे CEO, तो किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद जो वहाँ के जैसे कंटेंट राइटर हो गया, या फिर वहाँ का जो मैनेजमेंट करने वाला स्टाफ हो गया, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? मध्य स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद जो उसके नीचे कार्य करते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो आ जाएगा निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो प्रबंधन की साइकिल चलती है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, जो अथॉरिटी चलती है ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध। ठीक है, हमने प्रबंध का परिचय को देख लिया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग, नियंत्रण। कौन सा कार्य नहीं है प्रबंधन का? तो हमने अभी पढ़ा कि नियोजन करना, नियुक्ति करना, ठीक है, और नियंत्रण करना, तीनों क्या है? प्रबंध के कार्य हैं। हमने क्या पढ़ा कि नियोजन भी करते हैं, नियुक्ति भी करते हैं तथा उसका नियंत्रण भी किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? सहयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सहयोग। तो प्रबंध में किसी से सहयोग नहीं लेते, मतलब पार्टनरशिप नहीं करते किसमें, प्रबंध के अंतर्गत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग। दूसरा, प्रबंध एक क्या है, चलिए बताइए। अभी मैं बता चुका हूँ कि प्रबंध क्या है। प्रबंध क्या है, एक कला है, एक विज्ञान है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब प्रबंध एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। क्या प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। प्रबंध, मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान है, वो लोगों को रोजगार भी देती है, अपने संगठन का विकास भी करती है, अपनी कोचिंग को बढ़ाती भी है तथा लाभ भी अर्जित करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति निर्धारण करना। क्या, नीति निर्धारण करना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबंध एक व्यवस्था है। प्रबंध एक व्यवस्था है, स्थिर व्यवस्था है, गतिशील व्यवस्था है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रबंध एक कैसी है, प्रबंध एक है गतिशील व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है, प्रबंध एक गतिशील व्यवस्था है, मतलब ये रुकी हुई व्यवस्था नहीं है। कैसी है, गतिशील है, मतलब सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद ये इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति क्या कहलाती है। मैंने शुरू में यहीं से स्टार्ट किया था कि दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति क्या है। ठीक है, कुशलता है, दृढ़ता है, प्रबंध या सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज हम प्रबंध के बारे में जाना तथा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। तो सामान्य प्रबंधन का डेली एक लेक्चर मिला करेगा। तो ऐसे ही आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी पटवारी एक्सपेरेंट हैं या मध्य प्रदेश की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।